2024 लोकसभा चुनाव से पहले सनातन पर जारी विस्फोटक सियासत के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर एक और विवादित बयान सामने आया है, जिस पर सियासत तेज है। चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयान दे चुके हैं और ऐसे में चंद्रशेखर के ताजा बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को 14 सितंबर को ही ये जवाब दिया था, पर उसके अगले ही दिन बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदुओं की आस्था से जुड़े सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड जैसी केमिकल से कर डाली है। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। शिक्षा मंत्री ने जिस शब्द का उपयोग रामचरितमानस के लिए किया, उसके खिलाफ तेज हुई सियासत के बीच पटना में कुछ इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा पाठ करवाकर मंत्री जी को सद्बुद्धि मिलने की कामना कर रहे हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध जो चल रहे हैं, हम माता रानी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर आखिर क्या बयान दिया, वो एक बार फिर से सुन लीजिए। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उससे गरमाई सियासत के बीच आरजेडी के नेता पहली बार इस मुद्दे पर अपने मंत्री को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्म का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है। जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का उत्तर जो है, रास्ता जो है संविधान में ही है। तुलसीदास भले कहे शूद्र को, लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, सब बराबर है। आरजेडी के नेता भले अब नसीहत देते हों, लेकिन शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया। पोटेशियम साइनाइड काफी विषैला केमिकल होता है। ऐसे में क्या रामचरितमानस को चंद्रशेखर विषैला बता रहे हैं? सनातन पर चोट आखिर वोट की खातिर किया जाता है क्या? तभी तो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जोरदार तरीके से आरजेडी के साथ ही विरोधी दलों पर प्रतिक्रिया देते हैं। साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहले रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया, फिर सुंदरकांड को लेकर कटाक्ष किया। तब आरजेडी की ओर से मंत्री जी को कोई नसीहत नहीं दी गई थी, पर अब जब सनातन पर सियासत गर्म है, इस बीच चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को जहरीला केमिकल बता दिया और इसके बाद आरजेडी के नेता संभल कर बोलने की बात कहते दिख रहे हैं। वैसे चुनावी माहौल के बीच सवाल घूम फिर कर वही पहुंचता है कि क्या सनातन पर चोट वोट की खातिर किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।